भारत सरकार अपने विभिन्न विभागों में 1,83,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। कुछ में कर दी गई है और कुछ में आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ, जो युवक युवतियाँ सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1,83,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा जो रिक्तियां हैं, वैकेंसी हैं, रेलवे में है। 1,08,129 पद जो हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया या तो शुरू हो गई है या आने वाले दिनों में शुरू कर दी जाएगी। अलग अलग जो विभाग हैं उनमें कुछ में शुरू हो गई है और कुछ में जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये इसी तरह जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें 65,331 पदों के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। उसके लिए परीक्षाएं होंगी और आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। शीर्ष पद जो होते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और विदेश सेवा के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस सेवा के जो अधिकारी वर्ग के लिए जो है, तो उसके लिए यूपीएससी 10,135 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस साल 2026 में और 2026 जैसे से आगे बढ़ेगा, तमाम पदों के लिए ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जानकारी जो है संसद की स्थायी समिति को दी है। संसद में अलग अलग कृषि मंत्रालय, रक्षा विभाग, खाद्य उपभोक्ता विभाग, हर डिपार्टमेंट जो भी सरकार का है उसके लिए एक समिति होती है। वहाँ पर तमाम पार्टियों के सांसद उस विभाग के जो उच्च अधिकारी होते हैं और जो मंत्री होते हैं, तमाम उनसे जानकारी मांगते हैं कि भाई आपके विभाग में क्या हो रहा है। जनता की तरफ से जानकारी मांगते हैं। तो संसद की जो कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय, इसकी जो स्थायी समिति है, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल हैं, उस समिति के सामने जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, भारत सरकार का जो विभाग है जो कि कर्मचारियों की भर्ती करता है, कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में जानकारी रखता है, भारत सरकार के कर्मचारियों की तमाम सुविधाओं को देखता है, वेतन आयोग वगैरह जो भी आते हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण विभाग जो भारत सरकार का है वो देखता है। तो उस विभाग के कर्मचारियों ने संसद की स्थायी समिति को ये जानकारी दी कि सरकार के 1,83,000 पदों पर भर्ती का काम शुरू कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा भर्तियां रेलवे में हैं, उसके बाद एसएससी में 65,331 और यूपीएससी 10,135 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चलाएगी। और जो सेलेक्ट होंगे उनको फिर आगे विभाग जो है जगह जगह जहाँ भी उनको तैनात करना है वहाँ किया जाएगा। चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो रक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, और जहाँ जहाँ भी वैकेंसी होगी। रेलवे में लोकोमोटिव चालक होते हैं, निरीक्षक होते हैं। रेलवे के तमाम देश भर में जो कार्यालय हैं, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, बड़े बड़े जो कार्यालय हैं जहाँ से तमाम देश में रेलवे परिचालन का संचालन होता है, उस पर नज़र रखी जाती है। कहाँ क्या सुविधाएं करनी है, कहाँ रेलवे ट्रैक बिछाना है, कहाँ रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करना है, ये तमाम जो कार्य योजनाएं चलती हैं उसके लिए कार्यालय होते हैं। वहाँ पर लिपिक होते हैं, सहायक होते हैं, उच्च पदों पर प्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं। तमाम पदों पर भर्ती जो है रेलवे में होगी। 1,08,129 पदों के लिए प्रक्रिया कुछ के लिए शुरू हो चुकी है। 40,000 के लिए मैंने देखा कि शुरू चल रही है और बाकियों के लिए आगे बढ़ेगी। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हर साल जो है परीक्षाएं लेता है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में भर्ती के लिए, विभिन्न पदों की भर्ती के लिए परीक्षाएं करता है। और इसी तरह यूपीएससी, ये जो भारतीय जो उच्च पद हैं, जहाँ पर आप आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, तमाम सेवाओं के लिए उच्च पदों की भर्ती करता है, तो उसके लिए परीक्षा आयोजित करता है। वो 10,135 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।
तो जो स्थायी समिति के सामने सदस्य होते हैं, सभी पार्टियों के सदस्य इन स्थायी समिति में होते हैं और ये जानकारी हासिल करते हैं। तो उनमें सदस्यों ने कहा कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं बड़ी संख्या में, बार बार ये खबर आती है पेपर लीक हो गया, उससे भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है, समय ज़्यादा लगता है, उम्र निकल जाती है लोगों की। तो उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया एक बार में सटीक तरीके से बेहतर ढंग से होनी चाहिए और जो उनके जो आंसर सीट है उम्मीदवारों की, उनको जो है ये उनकी आंसर सीट दिखाई जानी चाहिए। जब उसका मूल्यांकन हो जाता है कि कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है, क्या नंबर दिए, क्या कितने नंबर दिए, उसका मूल्यांकन, वो सीट उनको बाद में दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने एक सुझाव दिया है। अब समिति क्या करती है, आगे इसको अपनाया जाता है कि नहीं अपनाया जाता, ये सरकार पर निर्भर करता है। तो आप जो भी भर्ती के लिए, जो भी सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, रेलवे की साइट पर जाइए, रेलवे की वेबसाइट देखिए, भारत सरकार की जो तमाम मंत्रालय हैं उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट देख सकते हैं, यूपीएससी की तमाम कार्यक्रम उसमें रहता है कि कब कब किस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। नारद संचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नारद संचार देखते हैं, इसी प्रकार देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी इसको ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।